Hello everyone. So now we are just going to teach you daily routine. पिछली वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और अफर्मेटिव में सिंगुलर के लिए अलग स्ट्रक्चर लागू होगी, प्लूरल सब्जेक्टों के लिए अलग स्ट्रक्चर लागू होगी। सिंगुलर में वर्ब में एस जोड़ना था और प्लूरल जो वर्ब सी वहां पे हमें एस नहीं जोड़ना था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना था। अब हमने आपको रूल नंबर 1 भी समझाया था पिछली वीडियो में कि भाई एस का जो मोटे तौर पे प्रयोग होता है वो कहां कहां होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक से। नंबर 1 स्टेप चलेगा डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन में वो कार्य आते हैं जो आप रोज करते हैं, लिखा भी होगा यहाँ पे, वो काम जो आप रोज करते हो। ठीक है, वो काम जो आप रोज करते हो वो आपका डेली रूटीन में आता है। अब डेली रूटीन का पहला वाक्य आप देखिएगा, मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। अधिकतर बच्चों से आप पूछिएगा तो बोलेंगे आई एम गो टू स्कूल डेली। आई एम गो टू स्कूल डेली, क्योंकि उनको इस तरीके से लगता है कि जहां भी हो इसे मान लगा दो वाक्य बन जाएगा। ऐसा नहीं है, वो गलत तरीका होता है। कुछ बच्चों को आप देखना के लिए पूछेगा वह रोज स्कूल जाता है तो सी इज या ही इज गो टू स्कूल डेली, इस तरीके से बनाते हैं तो गलत है। वह पढ़ता है, ही इज रीड। मैं पढ़ता हूं, आई एम रीड। तो ये सही तरीका नहीं है बनाने का, जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं रहेगा। तो देखिए सही तरीका क्या है। जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं, इस दिमाग को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, जब हम डेली रूटीन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं बात किसकी कर रहा हूं। अगर मैं आई की बात कर रहा हूं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, तो फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आई प्लस वर्ब लगाना है। देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, और जब प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है तो फिर वहां पे जो स्ट्रक्चर है वहां है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस। तो आपको ये पता करना आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जहां तक मैंने आपको समझाया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, मोस्ट कॉमन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो है ही, सी, इट, एवरीबॉडी, समबडी और माय फादर, कोई भी एक नाम हो। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की तो वो है आई, यू, वी, दे। ये सबसे कॉमन है। इनको भी अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं रोज स्कूल जाता हूं। तो मैंने कहा ये गलत तरीका है अगर आप बनाते हैं आई एम गो टू स्कूल डेली। यहां पर आई के साथ एम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। बस केवल आई लगाना है। कौन सा कार्य करते हैं आप? रोज करते हैं ना इस कार्य को आप, तो कार्य करते हैं आप गो टू स्कूल। तो सिंपल आप बस वर्ब लगा दीजिएगा, गो टू स्कूल, और डेली लगा दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि अभी हम उन कार्य की बात कर रहे हैं जो हम रोज करते हैं। आई गो टू स्कूल डेली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टेप बाय स्टेप पढ़ के देखिएगा, आपको रियलिटी में 30% ग्रामर आ जाएगी। चलिए, वह रोज स्कूल जाता है, तो ये यहां पे ऐसे नहीं बनेगा ही इज गो टू स्कूल डेली, वो गलत तरीका रहेगा। सही तरीका है ही। अब ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाना है। अगर ये गो टू स्कूल है तो ये गो टू स्कूल की जगह बताओ क्या बन जाएगा? ये गो टू स्कूल की जगह जी जी बोलो, गोज टू स्कूल बन जाएगा, क्योंकि वर्ब में एस जोड़ना है। जब हमारे पास ओ आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, डबल एस या फिर एक्स या फिर जेड आएगा। अगर इस प्रकार से कोई भी वर्ब खत्म होती है, अंत में वो दिखता है कि वहां ये चीजें आ रही हैं, तो आप ईएस लगा दीजिएगा। तो आपने देखा कि ओ के लास्ट में तो यार सॉरी मतलब गो के लास्ट में तो ओ आ रहा है, तो ईएस लगा दिया, क्या बन गया? वो गोज। आगे देखिए, वह रोज मंदिर जाती है। अब यहां पर ही नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे? सी। फिर क्या आएगा बेटा? गोज। सी इज गो नहीं लगाएंगे, बस आप सी इज गो मत लगाओ। सी गोज टू टेंपल डेली, तो ये इसका डेली रूटीन बन गया, गोज टू टेंपल डेली। अगर मैं सपोज करिएगा यहां पे सी लगा देता हूं और कोई भी वर्ब में एस लगा देता हूं, मैंने कहा सी प्लेस खो खो,
तो मतलब हो जाएगा कि वह खो खो खेलती है। अगर मैं आप यहां पे लगा दूं डेली तो रोज खेलती है, ऑन संडे तो संडे को खेलती है। तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं लगा देता हूं सी रीड्स अ नोवेल, सी रीड्स अ नोवेल मतलब वह एक उपन्यास पढ़ती है, यानी कि डेली लगा दिया तो वह रोज एक उपन्यास पढ़ती है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। और आई के साथ तो खैर सबसे सिंपल चीजें हैं, आई लगाओ, कोई भी वर्ब हो, आई गो टू टेंपल, है ना, आई गो टू जिम। ये नहीं कि आप गो की बात करेंगे, मैं रोज पढ़ाता हूं, आई टीच डेली। मैं रोज बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट डेली। मैं रोज दूध लाता हूं, देखिए मैं रोज दूध लाता हूं, तो बस आई लगा देना है। और दूध लाने को बोलेंगे बेटा ब्रिंग मिल्क, आई ब्रिंग द मिल्क डेली, आई ब्रिंग द मिल्क डेली। ब्रिंग मतलब होता है लाना, और बेटा मिल्क हो गया दूध, और डेली मतलब हो गया रोज। कितना आसान तरीका है। बस किसकी बात कर रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। जिसकी बात कर रहे हैं उसे लगाओ, वो सब्जेक्ट है, और वो क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वर्ब क्या है, फिर उसे लगा दीजिएगा तो वो वर्ब हो गई। और उसके आगे जो है वो आपका कंप्लीमेंट है या फिर वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आप लगाना दिए जाएंगे। देखिएगा इसे देखो, पहले मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हैं, मेरे पापा को क्या बोलते हैं, माय फादर, माय फादर। अब माय फादर आप देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है या प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो चल गया माय फादर, लेकिन वर्ब क्या काम करते हैं। एक पापा बस केवल ऑफिस नहीं जाते हैं, पापा बहुत से काम करते हैं। पापा नहाते भी होंगे, कार भी चलाते होंगे, राइट। तो पापा बहुत सारे काम करते हैं। तो माय फादर यहां पर आएगा गोज टू ऑफिस डेली, गोज टू ऑफिस डेली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर माय फादर आएगा तब भी आप लोगों को वर्ब में एसएस लगाना है, सी आएगा तब भी वर्ब में एसएस लगाना है, ही आएगा तब भी वर्ब में एसईएस लगाना है। गोज टू ऑफिस डेली। अगला वाक्य देखिएगा, वे रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिया क्या हो यहां पे, क्रिकेट खेलना, तो ये वर्ब है, प्ले क्रिकेट। अब देखना है प्ले क्रिकेट आएगा या प्लेस क्रिकेट आएगा, डिपेंड क्या करेगा, वे कितने हैं, वे ज्यादा होते हैं बेटा, तो वे का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको बस सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब लगा देनी है। वर्ब क्या कर रहे हैं, वो प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। और क्रिकेट कब खेल रहे हैं, डेली, तो यहां पे आएगा डेली, तो दे प्ले क्रिकेट डेली, बिल्कुल सिंपल। अब दे के साथ आप लगा दीजिए ब्रिंग द मिल्क डेली, तो मतलब हो जाएगा कि वो रोज दूध लाते हैं। अगर हम लगा देते हैं टीच उर्दू, दे टीच उर्दू, या दे टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश डेली। दे मींस वे, टीच मींस पढ़ाते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, और डेली मींस रोज, तो वे रोज अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सिंपल तरीका। वह सुबह झाड़ू लगाती है, लगाती है का मतलब क्या हुआ, पहले बता दीजिएगा। मतलब फीमेल है या फिर मेल है, फीमेल हो गई, वह की अंग्रेजी सी हो गई, ये क्लियर हो गया। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ने कौन सा कार्य किया, कौन सा एक्शन किया, एक्शन क्या किया, नाचने का तो नहीं किया ना, झाड़ू लगाने का किया। झाड़ू लगाने को क्या बोलते हैं, स्वीप्स। तो यहां पर आएगा सी स्वीप्स, सी स्वीप्स डेली, सॉरी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलिए, हम रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हम रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, हमको क्या बोलते हैं बेटा, वी। बहुत बढ़िया। हमने कौन सा कार्य किया है, मॉर्निंग वॉक पर जाने का। अब वी क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, तो हमने देखा कि वी तो प्लूरल में आता है, तो हम लोग वी, और बस सिंपल आ जाएगा गो टू मॉर्निंग वॉक, गो टू मॉर्निंग वॉक। और बेटा रोज को बोल देते हैं डेली, ये भी कर लिया, इसका भी बन गया। रमेश मुझे रोज पढ़ाता है। आप ये देखो इसमें एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ है पढ़ाने का, एक्शन हुआ है पढ़ाने का। और ये काम किसने करा है, मैंने तो नहीं करा ना, क्योंकि मैं तो, मुझे तो पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाता कौन है, रमेश। तो रमेश आएगा पहले, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये हुआ एक नाम। और जब भी हम एक नाम की बात करते हैं तो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एसईएस लगाना है। तो यहां पे हम सिंपल टीच लगाने वाले थे, तो टीच में हमने देखा कि लास्ट में आ रहा है सीएच, तो जब वर्ब के लास्ट में सीएच आता है ना, तो ईएस लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा रमेश टीचेस मी डेली, रमेश टीचेस मी डेली। बहुत बढ़िया।
मैं रोज 30 वाक्य बनाता हूं। अब मैं बनाता हूं 30 वाक्य रोज, तो वाक्य बनाना होगी वर्ब, ये हो गया एक्शन। बनाता कौन है? आई, तो फिर तो आई के साथ तो सिंपल वर्ब लगा देंगे। आई मेक 30 सेंटेंसेस डेली, 30 सेंटेंसेस डेली। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद लगाओ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड कम से कम 25 या 30 या 50 वाक्य जरूर बनाएं। वो देखो जो रोज आप कार्य करते हैं, वह जो रोज कार्य करता है, मेरे पापा जो रोज कार्य करते हैं, उनको बनाइए। इस दिमाग से दूर रहिए। सिंपल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एसएस लगा दीजिएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।